अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को उन्होंने अपनी बॉडीगार्ड्स हेंस लंच को फोन किया और कहा, मैंने खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और उसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे न देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को उन्होंने मजीद ताकीद की कि उसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी, मेरे कागजात, हर वो चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की है उसे इकट्ठा करो और उस सब को आग लगा दो। सिर्फ इंटनग्राफ की फ्रेडरिक द ग्रेट की ऑयल पेंटिंग को हाथ मत लगाना। ये मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद बर्लिन से बेहिफाजत बाहर ले जाएगा। अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में हिटलर 50 फुट ज़ेरे ज़मीन बनाए गए एक बंकर में रहते थे। वो चांसलर के बाग सिर्फ उस वक्त जाते जब उन्हें अपने प्यारे कुत्ते ब्लॉन्डी को टहलाना होता। आखिरी अय्याम में हिटलर सुबह 5-6 बजे सोने जाते और दोपहर को उठते थे। हिटलर की जाती मुआवन ट्रूडी जंगा आखिरी लम्हे तक हिटलर के साथ उस बंकर में थी। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि आखिरी 10 दिन हमारे लिए एक डरावने ख्वाब की तरह थे। हम एक बंकर में छुपे हुए थे और रूसी फौज हमारे करीब आ रही थी। हम बआसानी उनकी फायरिंग, बमों और बंदूकों की आवाजें सुन सकते थे। हिटलर बंकर में इस आस में बैठे थे कि खुदा उनकी जान बचाएगा। लेकिन एक चीज जो उन्होंने पहले ही वाजे कर दी थी वो ये थी कि अगर वो जंग नहीं जीत पाते हैं तो वो बर्लिन को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने हाथों से खुद को गोली मारेंगे। लिहाजा हमें मालूम था कि क्या होने वाला है। जब 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने हम सब से कहा कि तुम लोग चाहो तो बर्लिन छोड़कर जा सकते हो, उनकी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन ने सबसे पहले कहा, तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूंगी। और मेरे मुंह से भी ऐसे ही अल्फाज निकले थे। हिटलर बदल गया था। उस वक्त हिटलर के वजीर दिफा अल्बर्ट स्पेयर बंकर के पास उनसे मिलने और अलविदा कहने आए थे। बाद में स्पेयर ने अपनी यादों को मुजतमे करते हुए ये बताया कि आखिरी अय्याम में हिटलर की शख्सियत में बहुत तब्दीली आ चुकी थी। उनके आखिरी दिनों में हिटलर की हालत कुछ ऐसी थी कि उसे सिर्फ बोसा दिया जा सकता था। उनका सारा जिस्म कपकपाता और उनके कंधे झुके हुए थे। उसके कपड़े गंदे थे और सबसे अहम बात, उनका रद्द-ए-अमल बहुत सर्द था। मैं उन्हें अलविदा कहने आया था। मुझे मालूम था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मेरे दिल को छू जाए। हिटलर के बारे में किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर के मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन ने उस वक्त हिटलर की हालत को बयान किया है। वो लिखते हैं, हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पर बेशुमार झुर्रियां नमूदार हो गई थी। उनकी आंखों में जिंदगी की चमक मात पड़ चुकी थी, गोया वो एक बूढ़े गिद्ध की मानिंद बैठे थे। उनकी शख्सियत के बारे में सबसे यादगार बात यह थी कि वो एक शराबी की तरह लटखड़ा रहे थे। वो एक ही माह में 10 बरस बूढ़ा हो गया था। बंकर में कयाम के आखिरी दिन हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी करने का फैसला किया। रॉबर्ट पाइन लिखते हैं, सवाल यह था कि इस शादी का इंतजाम कौन करेगा। हिटलर को याद आया कि गोबेल्स ने वाल्टर वैगनर से शादी की थी। अब मसला यह था कि उसे कहाँ ढूंढा जाए। एक सिपाही बड़ी मुश्किल से उनके आखिरी खुतबे के साथ उन्हें हिटलर के बंकर पर लाया था, लेकिन वो उनकी शादी का सर्टिफिकेट अपने साथ लाना भूल गए थे। वो सर्टिफिकेट लेने के लिए वापस अपने घर चले गए। रूसी फौजियों की तरफ से शदीद गोलाबारी जारी थी। सड़कों पर मलबे के ढेर लगे हुए थे। शादी की तकरीब शुरू होने ही वाली थी। गोयबल्स ने बतौर हिटलर के गवाह के दस्तखत किए, जबकि बोरमैन एवा ब्राउन का गवाह बन गया। उनकी शादी के सर्टिफिकेट पर 29 अप्रैल की तारीख दर्ज थी, लेकिन ये तारीख गलत थी क्योंकि रात के 12:25 का वक्त था। लिहाजा उसे 30 अप्रैल होना चाहिए था। शादी की दावत में हिटलर के 2 जाती मावनीन और उनका सब्जी खोर बावर्ची बोरमन, गोयबल्स, मैडा गोयबल्स, जनरल कर्बस, जनरल बटगोर्फ ने शिरकत की थी। एवा हिटलर की सेहत के लिए सब ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हिटलर पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। उसने गोयबल्स की शादी भी याद की, लेकिन फिर अचानक उनका मजाज बदल गया और उन्होंने कहा, सब खत्म हो गया, सब ने मुझे धोखा दिया है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हिटलर कुछ घंटों के लिए सोते रहे और ताज़ा दम होकर उठे। ये देखा गया है कि सजाए मौत के कैदी अपनी मौत से एक रात कबल आमतौर पर सुकून की नींद सोते हैं। शेव बनाने के बाद हिटलर ने अपने फौजी जर्नलों से मुलाकात की और कहा कि अंजाम करीब है। रॉबर्ट पाइन का कहना है कि हिटलर ने प्रोफेसर हुसैन को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उसके सायनाइड यानी जहर के कैप्सूल काबिल एतमाद हैं। हिटलर ने उन गोलियों का तजुर्बा करने के लिए उसे अपने प्यारे कुत्ते को खिलाने का भी कहा। इस तजर्बे के बाद हुसैन ने हिटलर को इतला दी कि तजुर्बा कामयाब रहा
ब्लोंडी की सेकंडों में मौत हो गई थी। खुद हिटलर ने अपने प्यारे कुत्ते की मौत का मंजर देखने की हिम्मत नहीं की। दोपहर के 2:30 बजे हिटलर अपना आखिरी खाना खाने बैठ गए। ओटे गोंचे को 200 लीटर पेट्रोल लाने का हुक्म दिया गया था। उसे पेट्रोल के कनस्तरों में भरकर और उसे बंकर के बैरूनी दरवाजे के पास रखने का कहा गया। खाने के बाद हिटलर आखिर में अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने आंखें चार किए बगैर उनसे मुसाफा किया। इसके साथ उसकी अहलिया एवा ब्राउन भी थी। एवा ने गहरे नीले रंग का लिबास और अतालवी मोतियों वाले जूते पहन रखे थे। उनकी कलाई पर प्लाटिनियम की घड़ी थी। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद गार्ड ने दरवाजे से झांक कर देखा तो ईवा वहां मौजूद नहीं थी। शायद वो बाथरूम में थी, क्योंकि अंदर से पानी की आवाज आ रही थी। उसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। सब सरगोशियां कर रहे थे और इसी के साथ ही हिटलर की जाती सेक्रेटरी बोरमैन ने हिटलर के कमरे का दरवाजा खोलने का इशारा किया। मैंने हिटलर का सर मेज पर देखा। उसका रंग जर्द पड़ चुका था। हो सकता है कि उसने मरते वक्त अपना हाथ बढ़ाया हो, जिससे उसकी तरफ का गुलदान नीचे गिर गया और टूट गया था। ईवा ब्राउन सोफे पर गिरी पड़ी थी। मैं इस मंजर को कभी नहीं भूलूंगा। हिटलर के मुताबिक उनकी लाश को आग लगा दी गई। जब आग भड़क उठी तो उस पर पेट्रोल डाला गया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे गुआनसेचे ने सुपीरियर सर्विसेज के एहलकारों को जली हुई लाशों को दफनाने के लिए भेजा। कुछ दिन बाद जब सोवियत फौजों ने हिटलर और उसकी अहलिया की कब्र कुशाई की तो सब कुछ खाक हो चुका था। सिर्फ कुछ दांत मिले थे और एक शख्स जो सन 1938 के बाद से हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम कर रहा था, उसने तस्दीक की कि ये दांत हिटलर के हैं।